नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हर साल 1 जुलाई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाता है और ये दिन पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर मनाया जाता है। ये दिन उन सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा लगातार कर रहे हैं। कोरोना महामारी ने एक बार फिर हमें दुनिया भर के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की योगदान और बलिदान की याद दिला दी है। डॉक्टर्स डे के मौके पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। चलिए, स्वास्थ्य मंत्री जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन आज डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद रूबरू हुए डॉक्टर्स डे के मौके पर जनता से, और उन्होंने 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से शुक्रिया अदा किया है, डॉक्टर्स की सराहना की है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, खुद एक डॉक्टर होने के नाते आप डॉक्टर्स डे के मौके पर किस तरह से देखते हैं कोरोना काल में जो योगदान बलिदान डॉक्टर्स की तरफ से दिया गया, और खुद प्रदेश के डॉक्टर्स के अभिभावक होने के नाते किस तरह से इन कोशिशों को देखते हैं सर आप? आज मैं सबसे पहले तो हमारे सभी डॉक्टर साथियों के लिए बधाई देना चाहता हूँ। डॉक्टर डे, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमने मध्य प्रदेश को शुभकामनाएं और बधाई और उनको धन्यवाद भी दिया है, उनका सम्मान भी किया है और मुख्यमंत्री जी ने उनसे संवाद भी किया है। प्रतिवर्ष हम लोग, जैसा कि आपने बताया, डॉक्टर राय जो हमारे, उनकी जन्मदिन के और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम लोग डॉक्टर डे मनाते आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो डॉक्टर्स डे है वो अलग ही है, क्योंकि मार्च 2020 से जो कोरोना की महामारी दुनिया में, देश में, मध्य प्रदेश में रही, और उसको कंट्रोल करने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए जो डॉक्टरों का योगदान रहा है बहुत ही सराहनीय रहा है। डॉक्टरों ने उन सभी संक्रमित लोगों को जो अस्पताल में भर्ती थे या अस्पताल से बाहर कोविड केयर सेंटर में थे या होम आइसोलेशन में थे, उनको ओनली ट्रीटमेंट ही नहीं, उनका हौसला भी बढ़ाया और पीपी किट पहनकर उनके करीब वो रहे। इस महामारी में परिजन पेशेंट के करीब नहीं रह सकते। इस वक्त पे इस महामारी में डॉक्टरों का योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है। मैं आपके माध्यम से समस्त डॉक्टरों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनके जो परिश्रम उन्होंने किया है, जो मेहनत किया है, परिवार को छोड़कर, घर को छोड़कर, कई हमारे डॉक्टर साथी काम करते करते, ट्रीटमेंट करते करते उन्होंने इस दुनिया से चले गए। उनको भी मैं आज श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। बिल्कुल, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने उन डॉक्टर्स को भी याद किया है जिन्होंने प्रदेश के लिए, देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन प्रभुराम जी, जिस तरह से डॉक्टर्स लगातार डटे रहे, मुश्किल वक्त था और उसके बाद भी कोशिश की उन्होंने, और आपने खुद कहा कि कई किरदार इन डॉक्टर्स ने निभाया, सिर्फ इलाज करने का किरदार नहीं, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी, धर्म था, फर्ज था, इस पे लगातार उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। इसके बावजूद कोविड वार्ड में जब परिवार के लोग, केयर टेकर्स अलाउड नहीं थे, कोई डॉक्टर किसी मरीज को खाना खिला रहा है, कोई डॉक्टर किसी मरीज को हौसला दे रहा है, बातचीत से उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, किसी ने वीडियो कॉल के जरिए परिवार के लोगों से लगातार संपर्क बनवाया उसका, ताकि जो हौसला है मरीजों का वो ना टूटे। ये इस कोशिश को आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये पैंडेमिक सबकी जिंदगी में पहली बार था और इसके बावजूद अलग अलग किरदार ओपीडी से लेकर और आईसीयू तक डॉक्टर्स ने निभाया है। फिर से मैं वही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स होने के नाते भी और डॉक्टर्स का अभिभावक होने के नाते भी प्रदेश में आप इसे किस तरह से देखते हैं? हमने और हमारे सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ आज डॉक्टर्स डे पे ही डॉक्टरों को सम्मानित या संवाद नहीं किया है जी। इस बीच में भी डॉक्टरों से बराबर
उनसे बातचीत भी की है, उनका हौसला अफजाई भी की है। सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर के अलावा जो हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, सब लोगों का हमेशा हौसला बढ़ाया है। और निश्चित रूप से जो डॉक्टरी की सेवाएं जिस तरीके से आज धरती पे ईश्वर और भगवान के बाद लोग डॉक्टर को भी भगवान का स्वरूप मानते हैं, और वो इस पेंडेमिक, इस महामारी में डॉक्टरों ने करके दिखाया है जी। और लोगों का विश्वास भी डॉक्टरों के प्रति बढ़ा है। ना कि सिर्फ सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने, प्राइवेट अस्पतालों में भी डॉक्टरों ने जो सेवाएं दी हैं, निश्चित रूप से उन्होंने जो काम किया है, सबने मिलकर, सरकार ने जिस तरीके से इस जो सेकेंड लहर थी, इसमें जो काम रात और दिन मेहनत करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो काम किया, जहां पूरी सरकार ने अपने मंत्रियों को, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, निचले लेवल के हमारा जो अमला था, नीचे के हमारे गांव के लोग थे, उनको डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी से नीचे ग्राम तक गांव की क्राइसिस कमेटी बनाकर 4-4 बार डोर टू डोर सर्वे करा के और 75% से ज्यादा लोगों को होम आइसोलेशन में भी डॉक्टरों ने डेली 2-2 बार उनसे बात करके सरकार ने उनके घर मेडिसिन के किट उपलब्ध कराए, डॉक्टरों ने 2-2 बार बातचीत करी है। तो ये बहुत ही आज सम्मान की बात है कि हमारे डॉक्टर्स ने एक अच्छा जो सेवा का दी है लोगों के लिए, उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश की स्थिति भी आज हम बेहतर स्थिति में आ गए हैं। मात्र 40 केस आज हमारे निकले हैं धीरे धीरे, लेकिन आज भी हम लोग प्रयासरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी डेली समीक्षा करते हैं और हम लोगों का ये प्रयास है कि आगे कोई तीसरी लहर आए ना, और अगर आ भी जाती है तो उसके लिए भी पूरी तैयारियां सरकार कर रही है। डॉक्टर भी पूरी तरीके से आज भी पूरे मध्य प्रदेश के डॉक्टरों को एक प्रतीक स्वरूप, कई डॉक्टरों को मिंटो हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान भी किया, उनसे संवाद भी किया है। निश्चित रूप से आज डॉक्टर डे पर मैं फिर से आपके माध्यम से सभी डॉक्टरों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बिल्कुल प्रभुराम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि तमाम समृद्ध देशों की तुलना में भी हमारे यहाँ कोविड पर काबू पाने की जो कोशिशें थी वो डॉक्टर्स की मेहनत की बदौलत ही कामयाब हो पाई। इसके लिए भी उन्होंने डॉक्टर्स को श्रेय दिया है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो बड़ा पहलू है कि पहली वेव में तमाम तरह की चुनौतियां डॉक्टर्स के सामने थी। कोविड को लेकर, टेस्टिंग को लेकर लोगों में उतनी जागरूकता और उत्सुकता दोनों नहीं थी। इसके बावजूद जब डॉक्टर्स की टीम लगातार सरकार की तरफ से जा रही थी टेस्टिंग के लिए ग्रामीण इलाकों में, तो वहां पर कई तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर, पुराने भोपाल, इंदौर के पुराने हिस्सों में उनके साथ मारपीट जैसी घटनाएं भी इसी कोविड काल के दौरान सामने आई। सरकार की तरफ से आपने खुद आश्वस्त किया कि डॉक्टर्स के साथ इस तरह का व्यवहार कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कितना जरूरी है कि डॉक्टर्स की जो अहमियत हमें इस कोरोना काल में समझी है, जो अहमियत हमें अब समझ आई है, ये लोगों के जहन में बरकरार रहे, डॉक्टर्स को इज्जत मिले, वो ओहदा मिले, वो ऑरा मिले लोगों के जहन में, और इस तरह की घटनाएं रुकें। निश्चित रूप से सभी, मैं तो अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से आम नागरिकों से भी, और बहुत सारे लोग सम्मान करते भी हैं। जो लोग नहीं भी अगर उनके मन में है, तो मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरीके से आज डॉक्टर्स अस्पतालों में रहकर पीपी किट पहनकर 18 घंटे तक अस्पतालों में, मैं तो स्वयं डॉक्टर भी हूं और एक पेशेंट के रूप में भी मैं अस्पताल में भर्ती रहा हूं। बिल्कुल, जो एक काम और जो सेवाएं उन्होंने दी है अपने परिवार से दूर रहकर, जो परिवार घर जाते थे तो घर में लोगों से मिलते नहीं थे, अलग से कमरा में रुक जाते थे और सुबह फिर ड्यूटी पे चले जाते थे। ऐसे सराहनीय कदम किया है। निश्चित रूप से एक हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए। और आज इस महामारी में जिस मेहनत के साथ में डॉक्टरों ने काम किया है, लोगों का विश्वास भी डॉक्टर के प्रति और बढ़ा है। प्रभुराम जी, जब आप वर्चुअली डॉक्टर से जुड़ रहे थे, कई बार हमने भी तस्वीरें दर्शकों को दिखाई कि वर्चुअली आपने पेशेंट्स के जो परिवार के लोग हैं उनसे भी वर्चुअली बातचीत की। कोविड काल में डॉक्टर से भी आप जुड़े रहे। किस तरह का रिस्पॉन्स डॉक्टर्स का था और इलाज को लेकर परिजनों का क्या रिस्पॉन्स रहा? कोविड काल में कोशिशों को किस तरह से लोगों ने सराहा? मैं ना कि सिर्फ कोविड काल में, कोविड काल से हटके भी जी, मेरी कोशिश रहती है कि हर सोमवार को
मैं जो पेशेंट हमारे इंडोर पेशेंट अस्पतालों में, चाहे डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में हो या अन्य अस्पतालों में है, उनसे मैं बातचीत करूं। और जो मेरा बातचीत का जो अनुभव है, जो पेशेंट एडमिट थे उनसे जब मेरी बात हुई, चाहे हमारी बहनें हो, महिलाएं हो, मैटरनिटी वार्ड में हो, चाहे हमारे बच्चे वार्ड में उनके जो अभिभावक हैं, या हमारे दूसरे सर्जिकल वार्ड हो, सब में जब मैंने बात की जी। तो एक लोगों में एक सम्मान की दृष्टि से उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा डॉक्टर पूरी तरीके से अच्छा इलाज कर रहे हैं। मैंने जानना भी चाहा कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आप हमें बताएं। लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है और मैं कोशिश करता हूं कि हर अस्पताल में पेशेंट से मैं बात करूं, उनका ठीक से इलाज हो रहा है कि नहीं, उन्हें डॉक्टर प्रॉपर रूप से देख रहे हैं कि नहीं, मेडिसिन उनको प्रॉपर रूप से मिल रही है नहीं, क्या भोजन की व्यवस्था हम लोग कराते हैं वो उनको मिल रहा है कि नहीं। तो एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों ने प्रसन्नता जाहिर की है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रभुराम, खुद आप एक डॉक्टर होने के नाते सफेद कोट के मायने भी आप बेहतर समझते हैं, तो ऐसे में जब संसाधनों की कमी थी, संसाधनों की कमी इस वजह से भी थी क्योंकि कोविड नया था और इसको लेकर लगातार उस समय रिसर्च चल रही थी, वक्त वक्त पर गाइडलाइंस पे बदलाव करना पड़ रहा था, जैसे जैसे नई रिसर्च आ रही थी उस मुताबिक इलाज के प्रोटोकॉल में भी लगातार बदलाव हुआ और नए वेरिएंट्स की वजह से भी कई तरह की दिक्कतें हुई, जैसे कि पहली वेव में ऑक्सीजन की उतनी ज़रूरत नहीं थी लेकिन सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ी। तो एक डॉक्टर होने के नाते सीमित संसाधनों के साथ आगे बढ़ते हुए किस तरह से प्रदेश के डॉक्टर्स ने ये कामयाबी हासिल की है कि मध्य प्रदेश अब टीपीआर में यानी कि टोटल पॉजिटिविटी रेट में देश में सबसे निचले पायदान पर चला गया है। पॉजिटिविटी रेट जो है हमारे यहाँ वो 1% से भी गिर चुकी है और ये बरकरार रहे, इसको किस तरह से आप लोग आगे बढ़ाएंगे? आज भी हमारे सरकार की मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी, भले केस अभी हमारे आज जो कल टेस्ट हुए थे उसमें मात्र 40 केस आए हैं और लगभग अभी पूरे प्रदेश में लगभग 550 केस अभी बचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों का जो प्रयास है, लगातार कोशिश है कि आगे किसी तरीके से लोग लापरवाही न बरतें, लोग अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क का लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कि आज हम ये कह सकते हैं कि अभी कोविड के केस बहुत कम बचे मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी पूरी तरीके से कोविड गया नहीं है। अगर लापरवाही बरती गई तो दोबारा फिर से भी आ सकता है। इसलिए सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जैसा आपने कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत थी, ये बात सही है कि जब सेकेंड वेव अप्रैल माह में केस इतनी तेजी से बढ़े थे जिसका कि एक्सपेक्टेशन ना हमने किया था ना किसी और ने किया था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने रात और दिन मेहनत करके पूरी टीम को झोंक दिया, पूरे मंत्रिमंडल के साथियों को, सारे प्रशासनिक अधिकारियों को, सिर्फ ना कि स्वास्थ्य या चिकित्सा विभाग, हर विभाग का अधिकारी और कर्मचारी भी हमारा सहयोग के लिए इसमें आया। और ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन हमको बाहर से मंगाना पड़ती थी, उसमें टैंकरों की व्यवस्थाएं की। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी, उन्होंने भी पूरा सहयोग हमको दिया, जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता ना कि सिर्फ रोड मार्ग से, हम लोगों ने रेल मार्ग से भी ऑक्सीजन को यहाँ पहुंचाया और हवाई मार्ग से खाली टैंकरों को पहुंचाकर पूरा मॉनिटरिंग के साथ, जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता हो सके। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी उपलब्धता कराने के लिए पूरे प्रयास किए गए। ऑक्सीजन के प्लांट हम लोगों ने जो स्वीकृत कर दिए हैं, उनका भी काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कई जगहों पर, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट बनकर कंप्लीट भी हो गए और शुरुआत भी हो गई है, बाकी में काम चल रहा है। हम लोगों ने आईसीयू के और ऑक्सीजन युक्त बेड को बढ़ाने के भी हमने आदेश स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे दे दिए हैं और उसका काम तेजी के साथ में चल रहा है। तो और अभी भी अनेक जगह जो हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर, कई संस्थाओं ने सहयोग किया है सीएसआर फंड से भी। जैसे आप देखते हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से बीना रिफाइनरी के पास भी जो कोविड केयर सेंटर की स्वीकृति की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया है। और भोपाल में हम लोग कल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कल काटजू अस्पताल में भी
कोविड केयर सेंटर वहां पर तैयार कर रहे हैं। अभी मंडला में शुरुआत की, वहां भी 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाकर तैयार हम लोगों ने। ये सिर्फ आगे के लिए, भविष्य के लिए चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने पूरा प्रिपरेशन करके रखा है और लगातार ये प्रयास चल रहा है कि आगे कमी ना आए। डॉक्टर साहब, इसके अलावा 1500 डॉक्टर्स की जान गई पहली वेव में, 700 से ज्यादा डॉक्टर्स ने जान गंवाई देश में, और सेकेंड वेव में भी आंकड़ा 800 के पार था, यानी कि कुल मिलाकर 1500 से ज्यादा डॉक्टर्स ने अपनी कुर्बानियां दी, बलिदान दी, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। और आज अगर हम लोग सुरक्षित हैं तो उन डॉक्टर्स का ही ये योगदान है, उनकी कोशिशों का ये मुकम्मल नतीजा है कि हम देशवासी सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर्स की जान गई है, उन डॉक्टर्स के परिवार वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उन डॉक्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ईश्वर जिन लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं जनता की सेवा के लिए, रात दिन मेहनत करके, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को साहस पूरा प्रदान करे। सरकार उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है और इस दुख की घड़ी में, और उनके लिए हमेशा मध्य प्रदेश याद करेगा जिन्होंने जनता की सेवा के लिए रात दिन मेहनत करके और जो सेवा की और अपने प्राणों को भी निछावर कर दिया। डॉक्टर साहब, इस कुर्बानी को हम समझ रहे हैं और ज़्यादातर जनता भी समझ रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी क्या थी, कोविड का ये काल कितना घातक था, अपनों को खोया है लोगों ने, लोगों की लगातार इस पर असर भी पड़ा है। तो ऐसे में अब भी अगर लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो लोग इसकी इंटेंसिटी को नहीं समझ पाए हैं, डॉक्टर्स की इन कुर्बानियों को नहीं समझ पाए हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? नियम कायदों का पालन किस तरह से वो लोग करें? माध्यम से उन सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, आम नागरिकों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको गंभीरता से सब लें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क को लगाने का एक शैली, एक कहना चाहिए कि आदमी को एक अपने मन में ये बना लेना चाहिए कि जब हम घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर ही निकलें। पूरा जो प्रोटोकॉल है उसका आप पालन करें। हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने गांव की सुरक्षा के लिए, अपने नगर की सुरक्षा के लिए, अपनों की सुरक्षा के लिए हमें ये आवश्यक है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। और जो वैक्सीन आई है उस वैक्सीन को भी लगाना भी है और साथियों को लगाने के लिए प्रेरित भी करना है। वैक्सीन के मामले में भी मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने फ्री ऑफ कास्ट, मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराई है। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मध्य प्रदेश में भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अभी तक 2,03,00,000 डोज लगा दिए हैं और आज भी प्रदेश में हमारा अभियान चल रहा है। आज हमारे पास 9.5 लाख करीब डोज उपलब्ध थे जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगाए जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी डोज आज लग जाएंगे। उपलब्धता जैसे जैसे हमको होती जा रही है, प्रयासरत हैं, मुख्यमंत्री जी भी प्रयासरत हैं, हम लोग सब प्रयासरत हैं कि वैक्सीन सब लोगों को लग जाए और लोगों को प्रेरित भी और जागरूक भी। डॉक्टर, कितना ये अहम होने वाला है वैक्सीनेशन, थर्ड वेव को रोकने में कितना कामयाब होने वाला है ये फैक्टर, और साथ साथ थर्ड वेव को लेकर तैयारियां प्रदेश में क्या चल रही हैं? साथ ही आपने शिक्षा महकमे का भी जिम्मा संभाला था डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी पिछली सरकार में, तो बच्चों का स्कूल जाने का सिलसिला कब तक शुरू हो पाए, इसके लिए स्वास्थ्य महकमे की तरफ से वैक्सीनेशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो पेरेंट्स हैं, जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, टीचर्स हैं, टीचिंग स्टाफ हैं, उनको वैक्सीनेट कितनी जल्द से जल्द कर दिया जाएगा? नहीं, वैक्सीन लगाने के लिए आपने देखा कि पिछले 21 जून को एक महाअभियान माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चलाया गया था जी। और हमने 10 लाख का टारगेट लगा था, लेकिन 10 से हम लोग लगभग 17 लाख जितनी वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध थी पूरी वैक्सीन उस दिन लगी और पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर रहा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सब लोग आज लगाने के लिए और लगवाने के लिए पूरा एक वॉलंटियरों को, पूरी टीम को मुख्यमंत्री जी ने पूरा एक जन भागीदारी का मॉडल पेश किया है मध्य प्रदेश को कि कोविड से निपटने के लिए, कोविड महामारी से नियंत्रण करने के लिए सिर्फ शासकीय अधिकारी या कर्मचारियों को नहीं, सारे जनता के लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को
जोड़कर विलेज लेवल पर इसमें लगाया और उसका परिणाम ये हुआ कि देश में मध्य प्रदेश आज देख रहा हो कि बिल्कुल निचले पायदान पर है। केस की संख्या की दृष्टि से हम देखें और जल्दी ही मध्य प्रदेश हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना मुक्त हो जाए। आज 550 करीब केस बचे मध्य प्रदेश में और 40 केस टेस्ट में आए थे। टेस्ट भी हम लोग भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। एक एक अगर केस निकल जाता है तो उसके 25, 30, 35 तक कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं कि कहीं से भी कहीं कोई लापरवाही। डॉक्टर प्रोग्राम, मेरे पास वक्त कम है, इसलिए आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि प्रदेश के डॉक्टर्स के लिए आपका संदेश क्या है और थर्ड वेव में ग्रामीण इलाकों में भी सुविधाएं किस तरह से मुकम्मल की जा रही, खासतौर पर डॉक्टर्स की पोस्टिंग को लेकर ग्रामीण इलाकों में क्या कोशिशें हैं, थर्ड वेव से जनता किस तरह से अपने आप को बचाए और डॉक्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मैं आज डॉक्टरों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका द्वारा जो काम किया गया है उनकी सराहना करता हूं। और रही बात आगे के लिए, तो हम लोग आगे भी ग्रामीण अंचल में भी स्वास्थ्य संस्थाओं को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। डॉक्टरों की कमी को पूरी करने के लिए भी, चाहे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती करना हो, चाहे हमारे मेडिकल ऑफिसर की हो, चाहे हमारा पैरा मेडिकल स्टाफ हो। अभी पिछले महीने भी हम लोगों ने अनेक नियुक्तियां की हैं। लगभग 1000 हमारी सिस्टर्स और नर्स की हम लोगों ने नियुक्तियां की थी। अनेक हमने लैब अटेंडेंट और अन्य पैरामेडिकल स्टाफों की थी और आगे भी ये लगातार जारी है। बेड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू के बेड, पीआईसीयू के बेड और एचआर की भर्ती और संस्थाओं को आगे ग्रामीण अंचल में और बढ़ाने के लिए जो नाम से पॉपुलेशन नाम के हिसाब से पूरा काम चल रहा है। निश्चित रूप से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में पूरी रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि जनताओं को बेहतर से बेहतर सेवाएं स्वास्थ्य की दे पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। एक डॉक्टर होने के नाते आपको भी डॉक्टर्स डे की बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जिन्होंने डॉक्टर्स डे के मौके पर इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए प्रदेश के डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया है, सलाम किया उनकी कोशिशों को और साथ साथ प्रदेश की जनता से गुजारिश भी की है कि थर्ड वेव से अगर बचना है तो हमें अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाना होगा कोविड को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर और आगे बढ़ते रहना होगा। जिस तरह से प्रदेश लगातार वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड तोड़ रहा है, उस तरह से उत्सुकता लोगों में अगर दिखेगी तो कोविड की थर्ड वेव के लिए हम पहले से ही तैयार हैं, लेकिन कोशिश ये हो कि थर्ड वेव आए ही ना। इंडिया न्यूज भी डॉक्टर्स को सलाम करता है डॉक्टर्स डे के मौके पर। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।